जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। असमय अधम सखा सुनु मो पर रघुबीर, अकिन्न कृपा सुमिरि गुना भरे बिलोचन नीर। आंख में जल भर करके हनुमान जी ने कहा कि हम कौन सा उच्च जाति का हूं, मैं तो अधम जाति में का हूं, बंदर हूं, लेकिन मुझ पर जो है पुरजोर कृपा जो है प्रभु का है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। और आगे कहते हैं हनुमान जी कि जानत हूँ अस, और जानते हुए भी क्या, अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काए ना होई दुखारी। जो है जानते हुए कि प्रभु इतना दयालु हैं, उसके बाद भी उनको विसार करके लोग अपने 3-5 के धंधे में लगे हुए रहेंगे तो दुखी तो रहेंगे ही। कहते हैं हनुमान जी क्यों नहीं दुखी होंगे। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तरही। इस प्रकार जानकी जी वहाँ लंका में थी, उसकी सब कथा विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। मैं तो जानकी माता को देखना चाहता हूं हे भाई। पुनि सब कथा विभीषण कही, अजय विधि जनक सुता तरही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जब विभीषण जी ने क्या किया कि जुगति विभीषण, सारी युक्तियां बता दी कि जिस जुगति विभीषण सकल सुनाई, अचल उपवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले वाला मशक के समान रूप धर के वह वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थीं। देखी मनहि महु किन्ह प्रणामा, अब बैठई बीती जात निशि जामा। कृष तनु शीस जटय कमेनी, अजपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी अर्थात लठ है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं।
निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अभी जो है वे पत्ते के ओट में छिपे हुए थे और विचार कर रहे थे कि क्या करें नहीं करें। इतने में रावण पधारता है वहां। तही अवसर रावण तहयावा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खलसी तई समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। उस दुष्ट में सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी है सयानी, सुनो मदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारा दासी बना दूंगा। तो अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। सिर्फ एक बार मेरी ओर तुम देख लो, सबको हम दासी बना देंगे। तृणधरी ओट कहती भय देही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। तिनके की आड़ पर्दा करके माता कहने लगी कि सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहू की लालनी करई विकासा। असमन समूझी कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकार से भी कभी कमेलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहते हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर की बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आ नहीं मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। अपहु सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। अपरुष बचन सुनी काढ़ी, यसी बोलायती तखिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहु तो सिर कठिन कृपाना। नहीं तो सपदी मानु मम बानी, सुमुखी हो तो न तो जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, और नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
माता ने कहा कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर समदस कंधर शोभुज कंठ की तवयसी घोरा सुन सटयस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति वीरः अनल संजातम शीतल निशीत बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, तलवार जो था रावण का उसका चंद्रहास नाम था। हे चंद्रहास, श्री रघुवीर जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन ढावा अमय तनया कह नीति बुझावा कहसी सकल निश्चरिन बुलाई सीतई बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं तनया अर्थात मैं दानव की पुत्री मदोदरी ने, रावण की पत्नी ने समझाया उसको। कहसी सकल निश्चरिन बुलाई सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा। तब मदोदरी जो है उसको समझाती है, नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने उसे सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस महू कहा न माना तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहना नहीं माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गय दस कंधर यहाँ पिचासन वृंद सीतहि त्रास देखा वहीं धरई रूप बहुमंद। एवं कहकर रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम।